नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप हमारा खास प्रोग्राम पूछता है इंडिया देख रहे हैं और आज का जो बड़ा सवाल जो पूछता है इंडिया उसमें ये कि क्या लव जिहाद सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है या सचमुच एक खतरनाक साजिश है, क्योंकि अब संत समाज इसके खात्मे के लिए कमर कस चुका है। आंकड़े भी गवाही दे रखे हैं। आंकड़े गवाही ये देते हैं कि देश के अंदर बड़ी तादाद में धर्मांतरण हुआ, जिसकी वजह से आबादी पर इसका बड़ा असर हुआ है। इधर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने इसे गंभीर समस्या करार दिया और दावा किया है कि धर्मांतरण के जरिए समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लव जिहाद के नाम पर सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेताया भी कि धर्मांतरण का हम बदला जरूर लेंगे। धर्मांतरण करने वालों का जरूर प्रसाद यानी कि दंड दिया जाएगा, ये रामभद्राचार्य का कहना है। इसके साथ ही रामभद्राचार्य ने हिंदू लड़कियों से अपील भी की है। लव जिहाद जैसे प्रपंच से लड़कियों को बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदू लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह हिम्मत वाली बने। मुझसे ये कह रहे हैं तुम मुसलमान बनो, जब तक तुम मुसलमान नहीं बनोगे तब तक हम तुम्हारी बीवी बच्चों को नहीं भेजेंगे। धर्मांतरण पर जगतगुरु रामभद्राचार्य का प्रहार। महाराज की हुंकार, जिहादी को मिलेगा प्रसाद। धर्मांतरण का अपराध, कब होगा सबका हिसाब। संतों का मिशन, लव जिहाद का अंत। तो सिर्फ रामभद्राचार्य नहीं, चाहे बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हो या फिर अन्य कथावाचक या फिर अन्य हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से समय समय पर लव जिहाद या धर्मांतरण को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। इसके पहले भी संत धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, जिसके बाद कुछ राज्य सरकारें हरकत में आई और बाकायदा धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाकर उसे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन आरोप है कि लव जिहाद के बहाने धर्मांतरण की इस साजिश पर ब्रेक नहीं लग रहा है। अब जानकार क्या कहते हैं? जानकारों के अनुसार केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं। इन राज्यों में पहले से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के जरिए लोग मुस्लिम और ईसाई बन रहे थे, लेकिन अब ये लव जिहाद के जरिए यूपी, एमपी और उत्तराखंड में भी तेजी से फैल चुका है। कुछ दिन पहले बागेश्वर बाबा ने बाकायदा लव जिहाद पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, इसमें थूक जिहाद शामिल है, लैंड जिहाद शामिल है, लव जिहाद सबसे अहम है। उन्होंने बताया कि लव जिहाद के जरिए हिंदू बेटियों को प्रेम के झांसे में फंसाया जाता है और मंसूबे पूरे हो जाने के बाद उन लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। और इसीलिए उन्होंने लड़कियों से बाकायदा अपील की कि दुर्गा बन तू काली बन, कभी ना बुर्के वाली बन। हालांकि प्रशासन लगातार जिहादी मानसिकता के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। देश के कई इलाकों में हमने देखा था छांगुर बाबा को सलाखों के पीछे भी भेजा गया, लेकिन संत अभी इसे नाकाफी बताते हैं। ये ठीक नहीं है और इसका बदला हम लेंगे। आप क्या करना चाहे उसको आप क्या करेंगे, हम लेंगे बदला। हम वचन दे दिया आपको और उचित प्रसाद देंगे। जो भी सनातन धर्म का विरोध करेंगे उनको हम बहुत कठोरतम प्रसाद देंगे। अपनी कन्याओं को भी समझाएंगे तुम लक्ष्मीबाई बनो, लव जिहाद के बहकावे में मत आओ। संत गोष्ठी है, मैं क्या बताऊं यार, मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ किसी से। लोग पढ़ते लिखते ही नहीं, मठ मंदिरों और स्थान बनाने में ध्यान देते रहते हैं। क्योंकि संत जागरूक हो जाते तो हिंदू धर्म की दुर्दशा न होती। कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अब ना जाग पाए तो कब जागोगे? देख लो परिस्थितियां क्या है। आज ये हाल है बुरहानपुर में हुआ, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और हम बहनों से यही कहेंगे, हे बहनों, हे बेटियों, ना तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन।
तो सुना आपने, चाहे बात जगत गुरु रामभद्राचार्य की हो या फिर इसके अलावा हम बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है जब लव जिहाद या धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बातचीत की जाती रही हो। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि बाकायदा लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर कई राज्यों ने काफ़ी सख्त कदम उठाना शुरू किए हैं और कई जगहों पर तो बाकायदा इसको लेकर कानून भी है। इसीलिए पूछता है इंडिया कि एक्शन के बावजूद धर्मांतरण के मामलों में आखिर कमी क्यों नहीं आई, क्योंकि कई सरकारें, कई राज्य सरकारों की तरफ से जब बाकायदा इसको लेकर कानून बनाए गए, सख्ती से पालन करने की बात हुई, लेकिन अभी भी धर्मांतरण के मामलों में कोई कमी नजर नहीं आती। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या महिलाओं के सशक्तिकरण से लव जिहाद का मामला रुक जाएगा। सवाल ये भी है कि जागरूक करने के लिए संतों का मैदान में आना अब जरूरी है क्या। ठीक है, बार बार जब ये अलग अलग मंचों से जागरूकता की बात कही जाती है कि बेटियों को समझाइए, परिवार वालों को समझाइए, उन्हें जागरूक रहने की बात कहिए और उन्हें बताइए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, लेकिन बार बार हर जगह से अगर ये बातें सामने आती हैं और जब मोरल पुलिसिंग उसके नाम पर अगर की जाती है तो उसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। कुछ खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु यति चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, वीएचपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं और जल्द ही हमारे साथ में संजीव कौशिक जी और मौलाना नदीमुद्दीन चेयरमैन भी हमारे साथ में जुड़ेंगे एआईयूसी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगी यति चेतनानंद जी आप ही से, ज़रा ये समझाइए कि बार बार महिलाओं को जागरूक करने की बात तो होती है, कभी कहा जाता है कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, और अब ये कहा जा रहा है कि भाई लक्ष्मीबाई की तरह आपको अब बहुत एक्टिव रहना है और आपको खुद को सचेत रहना है। आपको लग रहा है कि इस तरह से जागरूकता के बाद में लव जिहाद के मामलों में कमी आएगी क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो परिस्थिति देश में बनी है और ये अभी हाल फिलहाल की बनी हुई परिस्थिति नहीं है, ये लगातार हम लोग पिछले 1400 वर्षों में अगर सनातन का इतिहास उठाकर देखें तो और कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर इस्लामिक जिहादियों ने इतना बर्बरतापूर्ण जिनकी महिलाओं के साथ व्यवहार किया हो। आप कश्मीर उठाकर देख लीजिए, कश्मीर में ये कहा गया कि हमें कश्मीर खाली चाहिए हिंदू पुरुषों के बिना, हिंदू महिलाओं के साथ, और वह महिलाओं के सामूहिक बलात्कार करके उन्हें आरी से चीर दिया गया। ये हमारा सनातनियों का इतिहास है। तो आज ये आवश्यकता है, देखिए संतों को तब बोलना पड़ता है जब संतों को ये लगता है कि अब और कोई उपचार इस बीमारी का बचा नहीं है। लगातार बड़े रैकेट धर्मांतरण के सामने आ रहे हैं, लगातार पूरे भारत से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें हमारी बेटियों को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। तो आज ये आवश्यकता बन जाती है कि हम अपनी बेटियों को ये जागरूक करें। और देखिए, ये इससे मात्र रुकने वाला नहीं है, सरकार को कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी। सरकार, अभी कुछ प्रदेशों में कानून बना है लेकिन वो कानून इतना सख्त नहीं है कि जिसकी गिरफ्त में सारे अपराधी आ सकें। इसके लिए और ज्यादा स्टडी करके पार्लियामेंट को सख्त कानून बनाना पड़ेगा। देश के संसद में इसके विरुद्ध एक कानून बनना चाहिए और इसको देशद्रोह से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि कंचन जी अभी तक जितने भी मामले सामने आए, जो भी वाक्य अभी तक जो भी लोग पकड़े गए, उनका नेटवर्क विदेशी फंडिंग से है। और विदेशी फंडिंग क्यों हो रही है भारत में, उसकी मंशा बहुत स्पष्ट है। वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत की जो सनातनी संस्कृति है उस पर प्रहार करना चाहते हैं। और जब किसी संस्कृति पर प्रहार करना हो तो उसके आराध्य देवों पर मंदिर क्यों तोड़े गए? मंदिर इसीलिए तोड़े गए क्योंकि वो चाहते थे कि वो हमारे मस्तक पर, लेकिन आप ये बड़ी बात कह रही है कि विदेशी फंडिंग के जब मामले इस दौरान इससे जुड़ जाते हैं तो इसकी पिक्चर, इसका बहुत बड़ी, ज्यादा बहुत ब्रॉड हो जाती है। हमारे साथ में अन्य खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मौलाना नदीमुद्दीन जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो लेकिन स्पष्ट दिख नहीं रहे हैं। मैं चाहूंगी प्रवेश चौधरी जी का जब तक मैं रुक करती हूँ। प्रवेश चौधरी जी, लेकिन जब अगर नियम है, बाकायदा कानून है, बाकायदा इसको लेकर अलग अलग जगहों पे जागरूकता की बात कही जाती है, फिर भी
लगातार मंचों से इस तरह के अगर संवाद के दौरान अगर बातें कही जाती हैं कि भाई जो इस तरह से कृत्य करेगा उसको प्रसाद मिलेगा, बाकायदा उसको दंड मिलना शुरू हो जाएगा, तो इस पर सवाल खड़े होने लग जाते हैं कानून फिर क्या कर रहा है? कानून जब है तो फिर इस तरह के बयानों से आखिर क्या चेताने की कोशिश है? नहीं, इसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि रामभद्राचार्य जी लाठी उठाकर चले जाएंगे क्या? उन्होंने एक संकेत दिया। और देखिए, परंपरा रही है, वर्षों की परंपरा है भारत के सनातन की, जहां समाज का मार्गदर्शन करने का कार्य संतों ने किया है। और पूज्य रामभद्राचार्य जी तो विश्व प्रसिद्ध हैं और बहुत सारे हिंदू समाज के मुद्दों में, लड़ाइयों में उन्होंने अपना ज्ञान दिया है, अपना मार्गदर्शन दिया है, और हिंदू समाज उनका ऋणी है। राम मंदिर के मामले में हो या और तमाम विषय हो, उनमें उनको माना है। तो समस्या तो है ना देश के अंदर, क्या मतांतरण एक समस्या नहीं? मतांतरण की समस्या केवल भारत में ऐसा भी नहीं, दुनिया के देशों में भी यही समस्या है। आप ब्रिटेन को जाकर देखिए, ब्रिटेन के अंदर 1990 के अंदर एक पूरा कानून लाया गया, दुनिया के देशों में लेकर के आया गया। लेकिन उसको लेकर एक रूट कॉज भी समझना बहुत जरूरी है ना। धर्मांतरण लगातार अगर हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? धर्मांतरण एक अलग विषय हो जाता है, सिर्फ इस्लामिक नहीं, हम देखते हैं ईसाई धर्मांतरण भी बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर होता रहा है। और पहले तो हम देखते थे कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इसका ज्यादा रेशियो नजर आता था, लेकिन अब मध्य भारत के कई क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। क्या हर धर्मांतरण लव जिहाद से जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतांतरण का लव जिहाद से भी लेना देना है, लेकिन मतांतरण तो आज से नहीं हो रहा है, और इसको लेकर कानून आजादी से पहले भी बनाए, बहुत सारी रियासतों ने बनाए। ठीक है, 1905 में रिचर्ड एम ईटन ने एक पूरी रिपोर्ट दी थी कि किस प्रकार से 3 ईसाइयों से 4000 ईसाई केवल मात्र 4 वर्षों में बन गए नागालैंड के अंदर। यानी 3 ईसाई थे नागालैंड के अंदर, और 1905 में आते आते मात्र 4 वर्षों का उन्होंने एक डेटा दिया, जिसमें 4000 हो गए, स्कूलों के माध्यम से हो गए। ठीक है, स्कूलों के माध्यम से, चैरिटेबल जो नौटंकी करते हैं उसके माध्यम से हो गए। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही था कि भारत के अंदर जो वनवासी क्षेत्र थे, हमारे जंगलों में रहने वाला जो समाज था, हमारा आदि समाज था, जनजातीय समाज था, उस समाज को बहका करके, भटका करके और क्रिश्चियनिटी के अंदर लेके आना। ऐसा क्यों लाना? इसका आज का नहीं। जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सबसे पहला प्रयास क्या किया? वहां के पार्लियामेंट के अंदर ये पारित किया गया कि किस तरह से भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए। इसलिए फैलाया जाए, जब शासक का और शासितों का एक ही रिलीजन हो जाएगा तो विद्रोह कौन करेगा? विद्रोह नहीं करेंगे ना लोग। नहीं, लेकिन यही ईसाइयत में भी रही और यही इस्लाम में भी रही। इस्लाम जो लेकिन हमेशा जब भी बात अगर होती है, लेकिन जब भी बात होती है तो वो हमेशा धर्मांतरण की अगर बात हम देखते हैं तो उसे लव जिहाद को लेकर कहा जाता है। लेकिन यति चेतनानंद जी, बात बहुत महत्वपूर्ण ये कही गई है। कभी कहा जाता है दुर्गा बन, कभी कहा जाता है काली बन, और ये सभी हिंदू देवियों को एक तरह से उनकी तस्वीर को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन क्या अगर ये महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो क्या लव जिहाद होना बंद हो जाएंगे? ये तो नारी के एक अलग रूप हैं जिन्हें हम हमेशा देखते हैं। एक नारी में हम कहते हैं लक्ष्मी भी है, उसी में काली भी है, उसी में दुर्गा भी है। तो क्या क्या लव जिहाद बंद हो जाएंगे? देखिए, जब स्त्री को अपनी अस्मिता का बोध होगा, ये जो महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रही हैं, इस देश में वामपंथियों ने छद्म महिला सशक्तिकरण का एक नैरेटिव सेट किया, और उस नैरेटिव ने हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज स्त्री को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके विषय में संत लगातार बात कर रहे हैं, वो भोग्या के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। सनातन की संस्कृति में स्त्री कभी भी भोग्या नहीं थी। हमारे यहाँ तो स्त्री पूज्या है। हमने तो स्त्री के पैर पूजकर तब उससे आशीर्वाद ग्रहण किया है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्त्री के वश में हो जाते हो और बालक रूप ग्रहण करते हो, ऐसे भारत की संस्कृति में आज स्त्री का पथभ्रष्ट हो जाना, बेसिक ये समझना होगा कि आखिर इस लव जिहाद में बच्चियां फर्स्ट क्यों जाती हैं। क्योंकि उनकी शिक्षा प्रणाली में कहीं भी, ना तो परिवार में ना समाज में, ये बोध नहीं कराया जा रहा कि असल में
एक वर्ग है, एक समाज है, एक मजहब है जिसकी शिक्षाएं आपके बिल्कुल विपरीत हैं। और ये यहाँ नहीं हो रहा, ये विदेशों में भी हो रहा है। ग्रूमिंग के नाम से लगातार, ग्रूमिंग जिहाद के नाम से लगातार ब्रिटेन में बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया जा रहा है। और ये सारा मूवमेंट जो कंट्री इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, स्पेशली इसमें भारत आता है, जो देश इस्लामिक देश नहीं है, उन देशों को इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट करने के लिए इस मुहिम को बहुत स्ट्रेटेजी के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में कंडक्ट किया जा रहा है। और ये सारा अपराध चेतना जी, हमारी हम देखते हैं रिश्तों के छांगुर विरुद्ध बाबा है। जैसे कई और भी बहुत से ऐसे नेक्सस चलाने वाले लोग हैं जो एक एक करके उनका पटाक्षेप होता है, एक एक करके उनका खुलासा साफ तौर से हो रहा है। ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रवेश चौधरी जी, जब कानून है, बाकायदा ऐसी तमाम संस्थाएं हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, लेकिन अगर इसको सीधे सीधे सनातन से जोड़कर देखा जाता है, कई डिबेट्स हम इस विषय पर कर चुके हैं, बाकायदा फिर ये कहा जाए कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो घर वापसी होती है या फिर जो कन्वर्जन होता है मुस्लिम पक्ष से, अगर वो हिंदू में कन्वर्जन होती है तो उसे घर वापसी नाम दे दिया जाता है, और इधर से जाते हैं तो उसे लव जिहाद नाम दे दिया जाता है। नहीं नैना जी, इसमें तो कोई गुरेज नहीं है और इसमें कोई असत्यता भी नहीं है कि मुसलमान कोई दुनिया में बाहर से ही नहीं आए सारे। यानी भारत के जो मूल थे, यानी हिंदू समाज के सनातनी लोग थे, उन्हीं को जबरन कन्वर्ट कराया गया। हो सकता है कुछ लोग स्वेच्छा से भी हो गए हो, लेकिन बकाया जो कन्वर्जन हुआ इस देश के अंदर, यानी मतांतरण जो इस देश में हुआ, वो तलवार के दम पे हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, पीटर हर्टी भी कहता है, एक अफ्रीकन हिस्टोरियन है, उसने पूरी स्टडी करी है, पीटर हर्टी नाम आप ले सकती हैं। ठीक कहता है, पूरा इतिहास बताता है। तो इस्लाम अगर भारत के अंदर आया तो तलवार के दम पर आया, और क्रिश्चियनिटी आई तो वो उसने क्या किया, वो स्कूल सेवा, ये दो चीजें शुरू करके धीरे धीरे कन्वर्जन की ओर आया। और इस्लाम ने भी एक समय में सॉफ्ट कन्वर्जन का तरीका चुना। जो सॉफ्ट कन्वर्जन था इनका सूफीज्म था। जो सूफीज्म है वो बेसिकली था जो इस्लाम ने स्वीकार, इस्लाम ने उसको वो करा। अब देखेंगे कि धीरे धीरे हिंदू समाज उस तरफ गया, यानी कि पूर्वज जो है, इन मुसलमानों के पूर्वज भी वही हैं जो प्रवेश चौधरी के हैं, और जो दीदी हमारी चेतनानंद जी उनके हैं। तो हम सबके पूर्वज एक है।